दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हर घर में पति पत्नी में छोटी मोटी झड़पें, छोटी मोटी बातचीत या फिर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जो कि आम बात है। ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं है, लगभग हर घर में चलता रहता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक औरत जिसकी आदत ही थी कि वो नए नए मर्दों से संबंध बनाती रहती थी, नए नए लोगों से दोस्ती करने के लिए पागल रहती थी, और जब उसके हस्बैंड को ये सब पता चलता है, उसके घर वालों को ये सब पता चलता है, तो उसके घर में ऐसा क्या होता है कि पूरे घर में तहलका मच जाता है। और ये चीज़ हर पेज पे, अखबार के हर पेज पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आग की तरह वायरल हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो घटना है ये राजस्थान के जोधपुर की है। दरअसल जोधपुर में एक फैमिली होती है जिसमें लड़के का नाम होता है राजेश और लड़की का नाम होता है सीमा। ये राजेश और जो सीमा थे, ये जोधपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। इनकी शादी लगभग आज के 6 साल पहले हुई थी। 6 साल शादी होने के बाद तक ये लड़की सीमा जो थी, ये अपने होम टाउन यानी गाँव में रहती है। गाँव में रहने के बाद क्या, जो ये जोधपुर में इसका हस्बैंड जो होता है दिनेश, ये सिविल इंजीनियर था। यहाँ पे जॉब करता, वीकेंड पे अपने घर चला जाता, अपनी फैमिली मैनेज करता, माँ बाप का ध्यान रखता और बहुत ही सुचारू रूप से अपनी फैमिली को मैनेज कर रहा था। अचानक से इसके पापा का फ़ोन आता है। इसके पापा कहते हैं कि बेटा, ये जो तुम्हारी बीवी है इसको अपने साथ ले जाओ, इसको हम लोग अपने साथ नहीं रख सकते। बेटा बहुत परेशान हो जाता है कि बाप इस तरीके से क्यों बोल रहा है। जानने की कोशिश करता है, पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बाप कुछ भी उत्तर नहीं देता है। वो सिर्फ ये बोलता है कि अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जो बाप होता है उसको पता चल जाता है कि ये बीवी जो है, मेरे बेटे की वाइफ यानी मेरी बहू, ये चरित्र की ढीली है। बाप ने इन 6 सालों में अपनी बहू को न मालूम कितनी बार अलग अलग लोगों के साथ बात करते हुए पकड़ा है, अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाते हुए देखा है। और इसी कारण से बहू में और सास ससुर में न मालूम कितनी बार झगड़े होते हैं। लेकिन जो ससुर होता है वो अपने बेटे को नहीं बताता है, सो दैट उनकी फैमिली जो है वो बची रहे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो बाप जो होता है बेचारा, वो परेशान होकर कहता है कि अपनी बीवी को अपने साथ सिटी में लेके चले जाओ। फाइनली ये जो दिनेश होता है, ये अपनी बीवी को लेकर चला आता है अपने साथ। लेकिन जब दिनेश नोटिस करता है कि इसकी बीवी जो होती है घंटों घंटों तक किसी से बात करती है और हमेशा कहती है कि मेरे सहेलियों का फ़ोन है। फाइनली दिनेश जो होता है वो एक छोटा सा स्पाई कैमरा लगाता है अपने बेड के नीचे, और उस बेड के नीचे वो अपनी वाइफ की सारी बातें रिकॉर्ड करता है। जब वो घर पे नहीं होता है तो किससे बात करती है, कितनी देर बात करती है। उसकी बीवी जो होता है बेड पे लेट के जिससे जिससे बात कर रही होती है, कमरे में रह के जिससे जिससे बात करती है, वो सारी चीज़ें दिनेश के पास आ जाती हैं जब प्रूफ। दिनेश जब पूछना शुरू करता है तो बीवी लड़ना झगड़ना शुरू करती है, उसको धमकी देना शुरू करती है कि मेरे ऊपर शक करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फाइनली दिनेश ने वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग अपनी बीवी को सुनाया कि देख तूने क्या गलती करी है, तू मेरे साथ धोखेबाजी कर रही है, तू चरित्र की जो है बहुत ढीली औरत है और इस तरीके से मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजर पाएगी। अगर तुझ अब भी सुधरने के लिए तैयार है तो भी मैं तुझे अब भी एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीवी नहीं मानती है। इधर दिनेश घर से बाहर निकलता था, इधर बीवी अपने अलग अलग आशिकों को अपने कमरे में अलग अलग टाइम पर बुला के उनके साथ रंगरेलियाँ मनाती। फाइनली मकान मालिकों ने भी इनको निकालना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बीवी जो है वो घर में अलग अलग लोगों को बुला के अंदर से कमरा बंद कर लेती है, घंटों घंटों उनके साथ हंसती है, एंजॉय करती है और तुम्हारे आने से पहले वो निकल जाती है। मेरे यहाँ पे जो अदर किराएदार हैं वो सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। जब दिनेश इस चीज़ से परेशान हो जाता है, अंत में क्या होता है, इसकी जो बीवी है अपने भाई को इन्वॉल्व करती है, अपने बाप को इन्वॉल्व करती है और धमकी दिलवाती है कि अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा मुझे टोका तो मेरे भाई और मेरे बाप ये मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। दिनेश रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो गया बेचारा, एकदम हद से ज़्यादा वो परेशान हो गया, डिप्रेशन लेवल पे चला गया। और उसके डिप्रेशन का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, बीवी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी। अंत में क्या होता है, एक दिन दिनेश रेलवे के सामने जाता है ट्रैक पे और रेलवे के सामने पटरी पे कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। अंत में उसके बाप ने जब कॉल पे कॉल ट्राई किया, दिनेश का कॉल नहीं लगा, वो बार बार कोशिश करता है, कॉल नहीं लगता है, तो दिनेश के बाप ने FIR लॉन्च किया। और FIR लॉन्च करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चारों तरफ हुई तो पुलिस को एक लाश मिली हुई थी और शिनाख्त के लिए जब दिनेश के बाप को वहाँ बुलाया जाता है तो दिनेश का बाप बिल्कुल बुरी तरीके से रोते हुए एक्सेप्ट करता है कि ये तो मेरा बेटा है। इस तरह से देखिए दोस्तों किस तरीके से जो अच्छी औरत नहीं होती है, जो जिस तरीके की औरतें जिनका कि और मर्दों से संबंध होता है, उसकी वजह से एक अच्छा खासा हंसता हुआ परिवार जो है वो बिखर गया। अकेला बेटा अपने माँ बाप का जो बुढ़ापे का सहारा था वो माँ बाप को छोड़ के चला गया और बीवी को इस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीवी के बाप और बीवी के भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने वाले जो धाराएं होती हैं वो सारी की सारी लगाई गई हैं।
देखो आप लोग दोस्तों सतर्क रहें, एक्टिवेटेड रहें, अपने आसपास ऐसी किसी भी संभावना के लिए आप लोग हमेशा अलर्ट रहें, सो दैट आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। जय हिंद,